पानी। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है करण एंड यू आर वाचिंग द कपूर हु व्लॉग्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने शायद मेरा पिछला वाला व्लॉग देख लिया होगा जिसमें मैंने द बिगिनिंग ऑफ माघ मेला दिखाया था। माघ मेला की तैयारियां, प्रिपरेशंस दिखाई थी। एंड नाउ इट इज़ द टाइम टू शो यू मकर संक्रांति ऑफ दिस माघ मेला, जो कि पहला स्नान होता है माघ मेला का। ये एक सीरीज ऑफ एपिसोड्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल शो यू दिस प्लेस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो कभी मजाक लगता है। देखो देख जान उड़ गए, देखो मैं ये सब यहाँ पे कॉमन है। अगर यहाँ पे आप आ रहे हैं तो ये सब झेलने के लिए तैयार रहिए। सो ये बात है 14 जनवरी की, जब मकर संक्रांति का पर्व था और माघ मेले का ये पहला स्नान था 2021 का। मैंने सोचा था मैं व्लॉग बनाऊंगा, मगर कोविड और भीड़ भाड़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ रास्ताएं बंद कर दिए जाते हैं संगम की ओर के। आप कहीं से भी व्हीकल्स नहीं ले जा पाते, चाहे वो बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो या कुछ भी हो। तो मेरा प्लान सुबह का कैंसिल हो चुका था, बट मेरा बहुत ज़्यादा मन था आप लोगों को मकर संक्रांति दिखाने का, बिकॉज आई सपोज कि आप में से जो भी ये वीडियोस देख रहे होंगे, आप लोग ने खुद ये विटनेस नहीं किया होगा। बट आई वॉन्टेड यू ऑल टू शो दिस बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहता है एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर थिंग। और संगम इस टाइम सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो चल पड़ा मैं सैर पे संगम की ओर, देखने के लिए कि मैं अंदर जा सकता हूँ या नहीं। बैरिगेटिंग्स और इतनी भीड़ देख के, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मुझे लगा कि मैं नहीं जा पाऊँगा। बट फिर मैंने कोशिश करी और किसी तरह हम लोग पहुँचे पार्किंग की ओर, जहाँ हमने गाड़ी लगाई और फिर निकल पड़े संगम की ओर। पहले लगा नहीं था मुझे कि मैं पहुँच भी पाऊँगा संगम तक, जहाँ मुझे असली पता है कि जहाँ संगम होता है गंगा और यमुना का। मगर एक चाह थी वहाँ तक पहुँचने की, कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। और लोग जो गांव के आते हैं उनको नहीं पता होता है कि उनको कितना चलना है, कहाँ पे जाना है। बट मैं संगम इतनी बार गया हूँ और ये मेरे ही शहर में है, तो मुझे पता था मुझे कितना चलना है। और मैं इतना कभी नहीं चला लाइक पिछले कुछ महीनों में, और इस लॉकडाउन ने हम सबकी आदत बिगाड़ ही दी थी। लेकिन मैं फिर भी चला आपको दिखाने के लिए। स्टार्टिंग करी मैंने संगम के मेन मार्ग से, जो कि लेटे वाले हनुमान जी के बगल वाला रास्ता है, ढाल वाला। और जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, अभी यहाँ तक पानी आ जाता है बाढ़ के टाइम पे, मगर अभी पानी काफ़ी दूर है और यहाँ डूबने का भी खतरा इस समय नहीं होता है, क्योंकि पानी कम होता है। बांध वाले पुल बनते हैं, पीपा वाले पुल बनते हैं और पानी काफ़ी कम हो जाता है। मगर संगम में आगे जहाँ पे यमुना जी हैं, वहाँ पानी काफ़ी गहरा होता है, तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा और ध्यान से रहिएगा। ऐसे तो संगम नॉर्मल देश पे काफ़ी छोटा लगता है, मगर जब माघ मेला या कुंभ मेला लगता है तो ये बहुत ज़्यादा विशाल हो जाता है। संगम और झूसी दोनों कनेक्ट हो जाते हैं हर तरफ से, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला मामला था, क्योंकि मैं एक पुल से दूसरे पुल पे जाया जा रहा था, मगर संगम नोस पे नहीं पहुंच पा रहा था। एंड बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो कि आप सामने देख रहे हैं, समय नहा रहे हैं, उनको भी लगता है यही संगम है, यही गंगा जी हैं। गंगा जी तो हैं फिलहाल, मगर ये संगम नहीं है। संगम में मेन पूजा होती है, जहाँ पे लोग जिसको देखने के लिए दूरों से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, किलोमीटरों दूर से, दूसरे शहरों से, दूसरे देशों से, अलग अलग पार्ट से इस दुनिया के। लेकिन मुझे पता है वो कहाँ है, तो मैं ढूंढ ही लूँगा और आपको भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो बने रहिए आप इस वीडियो में एंड वी विल डेफिनेटली रीच टू दैट पॉइंट फॉर श्योर। ओ बाबा देखो तेरी टोपी वहाँ है ना, उड़ाऊंगा कैसे।
जो पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ना, उस मंदिर का नाम है शंकर विमान मंडपम। और आप कभी भी अगर खो जाते हैं ना, तो बस उस मंदिर को देखिए और उसकी डायरेक्शन में चलिए, यू विल डेफिनेटली गेट आउट। तो बस उसी को एज अ पॉइंट मान के चल रहा था मैं आगे, और चलता गया संगमनोस की ओर। बट काफ़ी बार ऐसा भी हुआ जहाँ पुल आए तो वहाँ पुलिस वालों ने रोक दिया कि नहीं, ये सिर्फ एंट्री है या यहाँ से सिर्फ एग्ज़िट है। बट उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग ने उस हर्डल को भी पार कर लिया और हम लोग चल पड़े। और बट वो कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत तो रास्ते हैं। तो बस यही बात है कि मंजिल पे तो हम पहुंच ही जाएंगे, अभी रास्तों का लुत्फ़ उठाते हैं ना। काफ़ी मज़ा आ रहा था देखने में, बिकॉज़ ये सब यूजुअल डेज़ में नहीं दिखता है। जिस तरह लोग अलग अलग पार्ट से आते हैं, अलग अलग कल्चर के आते हैं, उनके अलग अलग बोलने की स्टाइल है, बोलने के तरीके हैं, उनकी अलग अलग भाषा हैं, अलग अलग कपड़े हैं, तो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और जो संत महात्मा साधु लोग होते हैं वो भी अलग अलग जगह से आते हैं टू डिप इन द होली रिवर गंगा, टू डिप इन द संगम, टू वॉश अवे देयर सिंस। अरे तुम 50 ग्राम दौड़ बना दो 10-10 का। I hope you all are enjoying the views. You wouldn't see such things on such a large scale कहीं भी पूरे इंडिया में। ये सिर्फ प्रयागराज में ही होता है, काफ़ी सालों से होता हुआ आया है। और अगर आप मकर संक्रांति वाले स्नान पे नहीं आ पाए हैं तो अब इसके आगे बहुत सारे स्नान बचे हैं, उसमें आ सकते हैं, बिकॉज काफ़ी मज़ा आएगा आपको लिटरली। एंड बने रहिए मेरे चैनल पे, देखते रहिए वीडियोस, और भी आगे ब्लॉग्स आने वाले हैं, उसमें मैं आपको सारे स्नान दिखाऊंगा। सो अगर आपको पसंद आ रही वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। इंतज़ाम हर बार की तरह काफ़ी बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। जो भी यहाँ का मैनेजमेंट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा भौकाल रहता है, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी या असुविधा तो नहीं होगी, चाहे वो होटल्स हो या वो वॉशरूम्स हो या कुछ भी हो, आपको ज़रूर यहाँ पे सब कुछ ईजिली मिल जाएगा। एंड इवन बोट्स पे अगर आपको डर लगता है तो आपको लाइफ जैकेट्स दी जाती हैं। एंड इस बार स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आए थे कि बिना लाइफ जैकेट के नो वन इज़ अलाउड। सो नाउ लेट्स सी दिस प्लेस कि आसमान से चिड़ियों को कैसा नज़र आ रहा है। सो ये जो संगम आप देख रहे हैं नीचे, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना, अगर आपको पता है कौन सी नदी कौन सी है, लाइक एक पानी थोड़ा मटमैला है और एक थोड़ा ग्रीनिश सा है, अगर आपको पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल पिन द बेस्ट कमेंट। एंड नाउ ये है लाइक मेंटोस जिंदगी, ये है माघ मेला, ये है मकर संक्रांति का पर्व। भीड़ देख रहे हैं आप, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इस बार माघ मेले में अराउंड 5 करोड़ लोग आएंगे टू वॉश अवे देयर सिंस इन द होली रिवर गंगा इन संगम। एंड दिस इज द मोस्ट एपिक थिंग not only of India but of this world. Makar Sankranti is one of those festivals which is celebrated in entire India. But बात यह है कि कहीं इसको मकर संक्रांति बोलते हैं तो कहीं इसे बीहू, तो कहीं उत्तरायण बोलते हैं तो कहीं कुछ और बोलते हैं। मगर ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। ये देखिए पूरा मेरा बना देता है मेरा मकर संक्रांति के दिन पतंग बहुत उड़ाई जाती है और आपके यहाँ खिचड़ी तो ज़रूर बनी होगी ना।
मेरे यहाँ भी बनी थी। कीड़ा देखना पानी। Makar Sankranti is one of those Hindu festivals which is dedicated to Surya or sun. It doesn't matter if you are a religious person or not, but I would definitely recommend you to come and witness this Magh Mela once in your life, because this will change your life a lot and आपको ऐसे scenes कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे. So even if you have not come here in Makar Sankranti, there are still many snans left. जैसे कि पौष पूर्णिमा जो कि 28 जनवरी को है, मौनी अमावस्या 11 फरवरी को, बसंत पंचमी 16 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 27 फरवरी को और महाशिवरात्रि 11 मार्च को. तो आई वुड रिकमेंड यू टू डेफिनेटली कम टू दिस प्लेस. I hope you all have enjoyed this video. I have shown you मकर संक्रांति वाला पर्व of माघ मेला. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ do like, share and subscribe to my channel. Share this video जहाँ भी आपका मन करे, WhatsApp, Instagram कहीं पे भी. And please follow me on Instagram too. वहाँ मैं बहुत सारी pictures and reels post करता हूँ. So do watch this video and आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो please do subscribe and मेरी पुरानी videos भी देख सकते हैं. And thank you so much. Enjoy your day and do subscribe.